अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं टिक्के बना रही थी सहरी के लिए और ये तकरीबन रात के 12:30 बजे का टाइम है और हम लोग वापस लेट आए थे मामू के घर से। तो फिर ना हमें याद ही नहीं था कि सहरी के लिए कुछ बना हुआ नहीं है और फिर मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। ये गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे हम कुकर यूज़ नहीं करते, कुकर में जल्दी गल जाते हैं, लेकिन हम वो यूज़ ही नहीं करते, डर लगता है कहीं फट ना जाए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था और साथ में प्याज, नमक और मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी, बाकी इसमें कुछ नहीं डाला था। जब ये गल गए उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला और ये इस चॉपर के साथ ना टमाटर जो है वो बारीक बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको ना टमाटर डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, आपके साथ रेसिपी भी अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ मैं। बाकी इसमें ना और कुछ भी नहीं डालती। और यहाँ पे ना फिर मैं भूल ही गई थी कि मैंने ऊपर रखे, मैं कमरे में जाके बैठी थी, वहीं पे बैठी रही तो कढ़ाई ना साइड से जल गई थी, लेकिन खैर कोई नहीं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था और अब इसमें थोड़ा सा इसको भून के ना थोड़ी सी इसमें पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। बाकी जो है हमारे टिक्के रेडी हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे घर में सबको ही अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन वो आज घर पे नहीं है और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, ज़्यादातर वो घर पे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये बन गए थे। अभी ये चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर सहरी के टाइम जब रोटी बनाएंगे तो उसके साथ फिर इसको गर्म कर लूँगी। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3 हो चुके हैं रात के और मैं सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, लेकिन अगर अभी मैं सो गई तो फिर सहरी टाइम ना उठा नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लेट में सोऊँ ना तो फिर सहरी टाइम मेरी आँख ही नहीं खुलती, मामी जगाती ही रहती हैं लेकिन उठा ही नहीं जाता। सहरी हमारे घर में ना ज़्यादा मामी बनाती हैं, 1-2 दिन ही हमने बनाई थी, बाकी वो सारी सहरी बना लेती हैं और उसके बाद ही हमें जगाती हैं। यहाँ पे मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, किचन का दरवाज़ा बंद करती हूँ और कमरे में जाती हूँ। सोना तो नहीं है वैसे भी। तो मुझे ना ये गिफ्ट मिला है एयरपोर्ट्स, ये बहुत अच्छे हैं और इनको ना अभी मैं खोलती हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मेरे पास ना पहले जो थे वो ख़राब हो गए और ख़राब तो है, क्या हुए हैं कि ये उनकी वो जो होती है ना जिसके अंदर चार्जिंग होती है वो जगह ख़राब हो गई है। चलते तो हैं वैसे, मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब ये मुझे गिफ्ट मिला है तो मैंने कहा चलो फिर ये यूज़ करूँगी। अब तो मैंने कहा इनको ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। अच्छा, ये वाले जो है ना ये पहले मेरे हस्बैंड के पास भी थे और मेरा जो छोटा देवर है उसके पास भी यही हैं और अभी ये मेरे लिए आए हैं। मुझे भी गिफ्ट मिला है, उन दोनों को भी गिफ्ट ही मिला था, मुझे भी गिफ्ट मिला है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इनके ये सबसे अच्छी बात ये होती है ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होते और जो हम लोकल होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये ना मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से ये खोल रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और ये मेरे हाथ पे जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये मैंने लाइनर ली है तो मैं वो चेक कर रही थी। मुझे आईलाइनर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं तो वैसे भी घर में लगाई रखती हूँ। एक टिंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और एक आईलाइनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, ये अंदर से कुछ इस तरह से हैं और अभी इनको चार्ज पे लगाऊंगी। वैसे मैं चेक करने के लिए अभी मैंने निकाले थे, मैं इनका वैसे चेक करती हूँ, फिर इनको ना फुल चार्ज करूँगी, उसके बाद ही फिर हम इनको ना यूज़ करते हैं। ये येलो येलो जो ऊपर इसके लगी हुई है ना, ये हम लोग उतार देंगे, उसके बाद ये चलेंगे, ऑन हो जाएंगे। तो आवाज़ भी इनकी बहुत क्लियर आती है। अच्छा, उसके बाद मेरी कज़न की आई थी ईदी, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का फिर व्लॉग है। हम मामू के घर आए हुए थे तो यहाँ पे मेरी छोटी कज़न है, उसके ससुराल से उसकी ईदी आई है और ये इतना प्यारा पिंक कलर का ड्रेस आया है, साथ में ये बो है और साथ में प्यारे सैंडल है पिंक पिंक चूड़ियाँ, साथ मेहंदी और छोटे छोटे से वो स्टड्स से हैं, लेकिन वो खुद भी छोटी सी है तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने नसीब बहुत अच्छे करें सब बेटियों के। और ये प्यारा सा एक बुक के आया है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ भी ना शेयर करती हूँ। और ये मैंने इसने खोला था खुद ही, तो मैंने कहा चलो ये खोल के दिखा देती हूँ। स्टिच ड्रेस है और ये इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आजकल ना टेलर इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि
हमें स्टिच लेने कपड़े तो वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे भी बने हुए होते हैं और दूसरा रीज़नेबल मिल जाते हैं। और जो टेलर्स के पास जाओ ना तो 3-3 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं एक सूट की सिलाई। अब तो उससे अच्छा है कि हम स्टिच ड्रेसेस ही ले लें। मेरा खुद ईद का ड्रेस पड़ा हुआ है, अभी तक किसी को दिया ही नहीं है सिलाई के लिए और इसके बाद लेने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी ना स्टिच सूट ही ले लूँ ईद के लिए। और मैंने लिया ही इतना एंड पे कि अब लेगा ही मुझसे कोई नहीं। और मेरी कज़न वगैरह सारी जो है वो सिलाई करती हैं, लेकिन एंड पे तो वो भी नहीं लेती, इतना ज़्यादा रश होता है कपड़ों का उनके पास, तो फिर कोई भी नहीं सिलाई करता। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे बन रहा है खाना और इफ्तारी की तैयारी हो रही है। आज बिरयानी भी बनेगी और उसके साथ गोश्त बनेगा और मेरे यहाँ से साग गोश्त, हाँ साग गोश्त बन रहा है और उसके साथ और क्या बनेगा, सब्ज़ी भी शायद कोई बनेगी। यहाँ पे ना साग गोश्त की तैयारी हो रही है, साग ऊपर पड़ा सॉरी गोश्त ऊपर रखा हुआ है और साग की कटिंग हो रही है। अच्छा, मेरा फेवरेट है साग गोश्त, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है साग गोश्त। तो ये सब खुशी से भी खाते हैं ना। सहरी के टाइम मुझे वैसे कुछ इतना अच्छा भी नहीं लगता खाने में, लेकिन साग गोश्त मुझे लग रहा है मैं सहरी टाइम खा लूँगी। तो ये रात को जो टिक्के बनाए थे ना वो सहरी टाइम मामू को इतने अच्छे लगे, सबको बहुत पसंद आए थे और वो गल भी गए थे ना, काफ़ी अच्छे गल गए थे। वैसे जल्दी में चीज़ गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 2 घंटे रखे थे और हल्की आंच पे ना, पानी ज़्यादा डाल दिया था और हल्की आंच पे रखे थे तो वो सही आराम से गल गए थे। तो यहाँ पे फिर हम सब ना इफ्तारी करने बैठ गए थे। ये पकोड़े हैं, साथ चना चाट है, फ्रूट चाट है और साथ में सालन रोटी है। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर ही नहीं किया कि हमारे घर में ना न्यू अलमारी बनी है। ये जो मेरे साथ में दूसरा रूम है ना, ये उसमें बनाई है। ऊपर तो ये पहले की बनी हुई थी, ऊपर जो दरवाज़े लगे वो पहले के थे और नीचे ये ना अब हमने बनवाई है। ये मेरा छोटा देवर है, ये उसने बनवाई है। अब उसकी शादी होगी तो ये रूम उसका होगा, फ़िलहाल शादी नहीं है, वैसे हमने अलमारी बनवाई है। तो यहाँ पे ना ये देखिए ने बड़े-बड़े ड्रॉर्स हैं ये वाले, इसके अंदर ना आराम से कपड़े भी आ जाते हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के जो होते हैं ना उनके अंदर ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो है ना उसमें भी काम रहता है, वो भी फ़िलहाल नहीं करवाना, बाद में करवाएंगे। तो ये इस तरह से कपड़े हैंग करने के लिए ये फुल इसकी लेंथ है ना, ये लंबा है और इसमें गाउन वगैरह हैंग करने हो या कोई भी आपका लॉन्ग ड्रेस हो ना, वो आराम से आ जाता है। कलर वो कह रहा था कि कोई और होगा ना अलमारी का, लेकिन फिर ऊपर जो बनी हुई थी ना तो वो तो पहले की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है। तो वो मिस्त्री भी यही कह रहा था कि ऊपर जो बनी हुई है ना वो काफ़ी आपकी पायदार है, तो नीचे भी आप ना वैसे ही कलर की बनवाएं। तो अब जब नीचे ये वाली बनवा ली, उस तरह की तो मिल नहीं रही थी, तो अब ये बनवा ली है। वो जब पेंट होगा तो फिर कलर बिल्कुल ना सेम हो जाएंगे। इसके अंदर ना ये 2 ड्रॉर्स भी हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ये अलमारियाँ जो कमरे में बनी हुई होती है ना, इनसे बड़ी आसानी होती है, इतना ज़्यादा सामान इनमें आ जाता है और फिर ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी जो दूसरी अलमारी होती है उसकी। अगर वो ले लेना तो उसमें तो इतना सामान भी नहीं आता और फिर चीज़ें आगे पीछे रखनी पड़ती हैं। अच्छा, वो वाला जो पहले मैंने आपको दिखाया था ना वो फुल लेंथ में था और इसकी लेंथ ना थोड़ी सी कम है। तो ये 2 बनवाए हैं साइड पे और दरमियान में ना ये दूसरे वो बनाए हैं। तो ये अलमारी है, बताइएगा कैसी लगी आपको। अच्छा, इसकी ना खिड़की ख़राब थी, हमने वो खिड़की ठीक करवाई है, वो मैंने आपको पहले दिखाया भी था। ऊपर से वो हटा के दूसरा लगवाया है। अब ये सारा पेंट होगा तो फिर सारा कलर ना सेम आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल देखने में ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा वैसे मैं कमरे में आई थी तो मैंने कहा आप लोगों से तो शेयर ही नहीं किया, आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, फिर मैं अम्मी के घर से आई थी तो मेरी सारी चीज़ें ना वैसी की वैसी बिखरी हुई पड़ी थी। तो हम लोग फिर उधर चले गए थे। तो फिर ना मैंने कहा अभी कमरे में सारी चीज़ें समेटूँ, कमरा साफ़ करूँ और कमरे बेड के ऊपर ना जब तक मैट्रेस ना हो इतनी अजीब सी लुक आती है बेड की। तो अब मैं इंशाल्लाह मैट्रेस में लूँगी और ये सारी चीज़ें मैंने कहा उठा लूँ, इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँ। तो बस ये था व्लॉग, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।